वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। हालिया दहशतगर्द हमलों से मुतालिक रिपोर्ट भी काबीना में पेश की जाएगी। सिंध में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। कलेक्ट्रेट के कई फीडर जवाब दे गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची समेत सिंध भर में बारिशों के पेश नज़र हंगामी इक़दामात की हिदायत कर दी। थरपारकर, मिट्टी, छाछरो और इस्लाम कोट में तेज बारिश। मुल्क में मानसून के नए स्पेल की एंट्री। लाहौर, रावलपिंडी, शकरगढ़, हाफिजाबाद, जहलुम, अटक, तलागंग समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कलात में कौमी शाहराह पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस सब इंस्पेक्टर, 4 लेवीज़ एहलकार और 5 शहरी शहीद। मुतादिद अफराद जख्मी। बोलान में रेलवे पुल को धमाके से उड़ा दिया गया। पंजाब और सिंध से बलोचिस्तान के लिए रेल सर्विस मुअत्तल। मुख्तलिफ इलाकों से 6 अफराद की लाशें बरामद। मस्तूम के इलाके खडकोचा में थाने को आग लगा दी गई। गाड़ियां और रिकॉर्ड जला दिया। थाने के करीब से एक शख्स की लाश भी बरामद। बलोचिस्तान में 21 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। पाक फौज के 10 जवान और सिक्योरिटी इदारों के 4 एहलकार शहीद। वतन के बेटों ने जान निछावर करके दहशतगर्दों के इरादे खाक में मिला दिए। दहशतगर्दों ने रोजी कमाने जाने वालों को निशाना बनाया। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ISPR का ऐलान। बलोचिस्तान में जामे शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा क्वेटा में अदा। नमाज जनाजा में वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी, कमांडर बलोचिस्तान कोर, IGFC नॉर्थ, IG पुलिस और दीगर सिविल और मिलिट्री हुकाम की शिरकत। शहदा के जज्दे खाकी आबाई इलाकों को रवाना। पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। दहशतगर्दों को अब नाराज बलोच नहीं कहेंगे। सियासी लोगों से बात होगी, दहशतगर्दों से नहीं। दहशतगर्दों को उन्हीं की जुबान में जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक अल्फाज में सख्त पैगाम। कहा, बलोचिस्तान में सोच समझ कर एक ही दिन हमले किए गए। अंदाजा है बलोचिस्तान हमलों के मास्टरमाइंड कौन है। दहशतगर्दी में कलअदम TTP मुलविस है। इसका हेडक्वार्टर अफगानिस्तान में है। जिन लोगों को छोड़ा गया वही दहशतगर्दी में मुलविस है। बलोचिस्तान तोड़ने का ख्याल 1000 साल में भी पूरा नहीं हो सकता। दहशतगर्दों ने किसी पंजाबी को नहीं, पाकिस्तानियों को शहीद किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुगटी का कहना है, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं। बेदर्दी से कत्ल करना बलोच रिवायात का हिस्सा नहीं। बंदूक के जोर पर एजेंडा मुसल्लत नहीं करने देंगे। अवाम सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे में शामिल ना हों। बेला हमले में दहशतगर्द व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर राब्ते में थे। देखना होगा 4G सर्विस को मुस्बत काम से कैसे महदूद किया जा सकता है। दहशतगर्द मुल्क, कौम और इंसानियत के दुश्मन कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने के आज़म का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला पंजाब और दीगर का मूसा खिल बाकी पर इजहार अफसोस। दहशतगर्द हमले पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। कौमी असम्बली इजलास में मुल्क भर में मुख्तलिफ वाक़यात में शहदा के लिए फातिह खानी। JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत की। कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वॉकआउट। बलोचिस्तान में इतना बड़ा वाक़या हो गया, स्पीकर साहब नॉर्मल इजलास की कार्रवाई चला रहे हैं। असद कैसर की तनकीद। कहा, हमारा मुतालबा है 2 दिन बलोचिस्तान के अमूर पर बात होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास 10 बजे होगा। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। हालिया दहशतगर्द हमलों और उसकी रिपोर्ट काबीना में पेश की जाएगी। शुमाली वज़ीरिस्तान के रज़मिक बाजार में बम धमाका, 4 अफराद जाँ बाग, 10 जख्मी, 6 शदीद जख्मी बन्नू मुंतकिल।
सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। रहीम यार खान में पुलिस पर डाकुओं का हमले का वाकया। कच्चे में पुलिस पर डाकुओं के हमले की जिम्मेदारी शर गैंग ने कबूल कर ली। शर गैंग के सरगना रानू शर ने वीडियो बयान में कहा, पुलिस ने हमारे खिलाफ चंद माह कबल भुगटी कबीले को मैदान में उतारा। भुगटी कबीले ने कच्चे में आकर शर कबीले का बहुत नुकसान किया, जिसका हमने पुलिस से बदला लिया। आर्मी चीफ से चीन की बड़ी फौज के सरबराह की मुलाकात। फौजी तरबियत और दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर जोर। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती पर भी बातचीत। आर्मी चीफ ने दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा अमूर को उजागर किया। जनरल ली क्याओविंग ने यादगार शहदा पर फूल रखे। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने जनरल ली को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। लंदन हंगामों में गिरफ्तार पाकिस्तानी फरहान आसिफ रिहा। FIA साइबर क्राइम की तहकीकात में फरहान आसिफ बेगुनाह करार पाया। अदालत ने मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। हथकड़ी खोल दी गई। तफ्तीश में साबित हुआ कि फरहान की तरफ से शेयर किया गया मुतनाज़ी आर्टिकल किसी और का था जो पहले शाया हुआ। फरहान ने उसे कॉपी किया और डिलीट कर दिया था। वज़ीर तवानाई किस दुनिया में हैं, लोग बिल नहीं दे पा रहे। इन्होंने प्रीपेड मीटर की बात कर दी। अवैस लगारी का कहना है प्रीपेड बिजली मीटर्स का मंसूबा ला रहे हैं। 1 साल में बिजली की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। बिजली चोरी काबिल बर्दाश्त नहीं। पंजाब हुकूमत ने अपने जराए से सारिफीन को 14 रुपये यूनिट रिलीफ दिया। सूबाई हुकूमत का 45 अरब का रिलीफ हर सारिफ तक पहुँचाया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर की बंदिश के मुमकिना फैसले के खिलाफ मुल्क भर के मुलाजमीन का इस्लामाबाद में एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है हुकूमत 15,000 मुलाजमीन को बेरोजगार करना चाहती है। फैसले पर नजरसानी करने का मुतालबा। सिंध में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। कलेक्ट्रेट के कई फीडर जवाब दे गए। नए सिस्टम के तहत कराची में 200 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची समेत सिंध भर में बारिशों के पेश नज़र हंगामी इक़दाम की हिदायत कर दी। मुल्क में मानसून के नए स्पेल की एंट्री। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सिंध में थरपारकर, मिट्टी, झांसरों और इस्लाम कोट में तेज बारिश। मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। भारत में बारिशों ने तबाही मचा दी। रियासत त्रिपुरा, गुजरात में मुख्तलिफ हादसात में 34 अफराद हलाक। बांग्लादेश में भी बारिशों और सैलाब ने हर शय तहस नहस कर दी। मुख्तलिफ हादसात में 23 अफराद जान से गए। इंडोनेशिया में मुसलसल बारिशों और सैलाब में 13 अफराद मौत के मुंह में चले गए। गजा में इसराइल के हमलों में शिद्दत आ गई। इसराइली फौज की शहदा स्ट्रीट में वहशियाना बमबारी। मुतादिद फलस्तीनी शहीद। खान यूनस, अल जैतून और असीरात कैंप पर हमले। इसराइल की दीरुल बला खाली करने के लिए फलस्तीनियों को वार्निंग। मगरबी किनारे में इसराइली फौज के घर घर छापे। गजा जंग मुआहिदे की शराइत। कायरा मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। हमास ने नई इसराइली शराइत मुस्तरद कर दी। हमास के रहनुमा उसामा हमदान का कहना है जुलाई में मंजूर की जाने वाली जंगबंदी तजावीज़ पर कायम है। फौरी जंगबंदी की अमरीकी बातें गलत और इंतखाबी मकासद के लिए हैं। लीबिया में इंसानी स्मगलर की निजी जेल पर सिक्योरिटी फोर्सेस का छापा। 1000 से ज़ायद तारकीन वतन बाजियाब। मुतादिद अगवाकार गिरफ्तार। बाजियाब अफराद में मर्द, खवातीन और बच्चे भी शामिल। तारकीन वतन को 2 साल बाद बाजियाब कराया गया। बाजियाब होने वालों में पाकिस्तानी, मिस्री, सूडानी और दीगर ममालिक के बाशिंदे शामिल। यमन के समंदर में कश्ती उलटने से 13 तारकीन वतन हलाक, 14 लापता। कश्ती में 25 एथियोपिया और 2 यमनी शहरी सवार थे। यमन के साहिल के करीब से गुजरते हुए हादसे का शिकार। हलाक होने वालों में 11 मर्द, 2 खवातीन शामिल। लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी।
क्रिकेट के मामला ठीक करूंगा, अच्छे नताइज की उम्मीद है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पुरआज़म कहा, जादू की छड़ी नहीं, कौमी टीम का हाल अभी से नहीं 3 साल से ऐसा है। ये भी कहा, चेयरमैन पीसी बना तो लोगों की ख्वाहिश थी कि इस्तीफा देकर चला जाऊं, किसी की ख्वाहिश पर नहीं, क्रिकेट को ठीक करके ही जाऊंगा। पाकिस्तान शाहीन्स ने पहले वनडे में बांग्लादेश टीम को 8 विकेटों से हरा दिया। बांग्लादेश ने 36 ओवर्स में 183 रन बनाए। अब्बास आफरीदी ने 38 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। पाकिस्तानी शाहीन ने मतलूबा स्कोर 27.5 ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। और विमेंस T20 वर्ल्ड कप आईसीसी ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इवेंट में हिस्सा लेने वाली 10 टीमें 2 ग्रुपों में तकसीम। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका शामिल। ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, स्कॉटलैंड की टीमें शामिल होंगी।